चलिए क्लास 10 बिहार बोर्ड इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको क्या करना है, समीकरण को बनाना है। जिसमें 1 और 2 हम क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग पिछले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को 3 को देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को उतार दिया है। पहले हम विलोपन विधि से बनाएंगे, तो पहले इस समीकरण को यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं। 3x माइनस 5y और यहाँ पे माइनस है, हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएंगे। यह समीकरण 1 हो गए। 9x, देखिए दो समीकरण, 9x माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ पे यह प्लस है, मतलब बराबर की साइड ही प्लस है, तो बराबर में उधर भेजते हैं तो 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7। यह समीकरण 2 है। अब हम क्या बनाते हैं, इसको विलोपन विधि से चलिए बनाते हैं। तो विलोपन विधि से बनाने में क्या होता है कि x या y को हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, मतलब हटाते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे क्या है, -2y है। तो यहाँ अगर हम मान लीजिए कि इसमें हम क्या कर दे कि इसको भी अगर 10 कर दे और इसको भी क्या कर दे, 10 कर दे। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे तो 10 हो जाएंगे, और इसमें हम क्या कर दे कि इसमें 5 से गुना कर दे तो 10 हो जाएंगे, तभी हम काट सकते हैं। नहीं तो इधर आ जाइए, इसमें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तब केवल अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे तभी तो ये कर सकता है। तो चलिए हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 से, और इसमें कुछ नहीं, 1 से गुना कर दिए, ठीक है। चलिए अब फिर हम x को काटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 का 9x। अब इसके लिए गुणा करें तो इसमें भी होगा 5 15y बराबर 4 12, और यहाँ से 1 से करेंगे तो सब वही हो जाएंगे, 7 एकम 7। यहाँ पे देखिए अब चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, इसे कट गए। अब यहाँ पे प्लस में 2y है और माइनस में 15y है, तो बचेगा माइनस में 13y, 2 घटा लेंगे तो बराबर, इधर से 7 को घटाएंगे तो 12 में से 7 गया, आपका बचेगा 5। क्या बचेंगे? तो 5 बचेंगे, ठीक है। y बराबर क्या आ गया, 5 बटा, देखिए हम माइनस ऊपर चल जाएंगे क्योंकि इससे माइनस लगा था, तो माइनस हमेशा बटा के ऊपर लिखते हैं। तो y का मान हमारे पास आ गया -5/13। चलिए अब y का मान समीकरण कौन में रख सकते हैं, 1 या 2 में। चलिए हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 1 को उतार देंगे। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, क्या है, 3x माइनस 5y और बराबर में है 4। चलिए उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, x माइनस 5 और y इसके साथ है, तो y को न रखकर हम क्या रखेंगे, -5/13 और बराबर में 4 है तो 4। चलिए 3x इधर गुना करेंगे, 5 को 5 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25/13 और बराबर में क्या है, 4 है तो 4। चलिए यहाँ हो जाएंगे 3x बराबर 4 को इधर लाएंगे। अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे, 25/13, ठीक है। चलिए 3x बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 13 होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए 13 बार में जाएगा तो 13 चौका 52, तो लिख देंगे 52 माइनस 13 एकम 13, यहाँ पे 25 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें कि 3x बराबर 52 में से 25 को घटाएंगे तो बचेंगे 27। क्या बचे, 27, और बटा में क्या बचा, तो 13। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएंगे, 27/13, और यहाँ पे एक बटा में आ जाएंगे 3, मान 3 हो गया। अब आप यहाँ से यह बात समझिए कि यहाँ पे 27 है तो 27/13, और इसके नीचे कुछ तो 1 रहता है, गुना करिएगा तो आएगा 1/3, मतलब उल्टा करके गुना करते हैं, और यह 3 से 27 कट जाएंगे 9 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 9/13। तो आपका किस विधि से बन गया, विलोपन से। y का मान -5/13 और x का मान 9/13। अब इसको हम बनाते हैं प्रतिस्थापन से। चलिए यह प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। यहाँ पे हम समीकरण दोनों उतार दिए हैं। प्रतिस्थापन बनाने में क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 से पहले उतार दिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 को हम उतार दिए और x और y को एक तरफ करते हैं। तो चलिए हम x को एक तरफ करते हैं। 3x बराबर 4, यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिख देंगे, चिन्ह को बदल के लिख देते हैं, तो प्लस लिख देंगे, और x बराबर 4 + 5y
1/3। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 3। अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक। चलिए 2 को उतारते हैं। 2 यहाँ पे है, देखिए 9, अब यहाँ पे 9 है तो 9, और x का मान ये पूरा है। x के स्थान पर आप x का मानों को रख देंगे तो क्या है, 4 + 5y/3। चलिए हम x के मान को रखते हैं, 4 + 5y/3। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 2 है तो 2, y है तो y, बराबर 7 है तो 7। चलिए यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से यह 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार में, और 3 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4 तिहाई 12। 3 का गुना 5 के साथ करेंगे, 5 तिहाई 15, y है तो y, -2y बराबर 7। चलिए यहाँ पे 12 है तो 12, और यहाँ पे देखिए प्लस में 15y है, माइनस में 2y, तो घटाएंगे तो बचेंगे +13y बराबर में 7 होगा। और यहाँ से 13y बराबर 7, और इधर इसको प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 12, क्या हो जाएंगे -12। और यहाँ 13y बराबर 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे -5, और y बराबर -5/13, जो हमारा y के मान निकल चुका। विलोपन से भी बनाए थे तो यही आया था। चलिए अब हम क्या करते हैं कि y का मान, देखिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कौन में रख सकते हैं, 1 2 3, तो हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर चलिए एक को उतारते हैं। एक यहाँ पे है 3x - 5y बराबर 4। चलिए तो यहाँ पे 3x - 5, और y के स्थान पर मानों को लिख देंगे। देखिए 5y तो मान लिखिए, मान क्या है -5/13 बराबर 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 को 5 से करेंगे 25 हो जाएंगे, बटा 13 बराबर में 4 होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ हो जाएंगे 3x बराबर, इसको इधर बुला लाएंगे 4, और यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस लिख देंगे 25/13। चलिए 3x बराबर, इसके नीचे कुछ तो 1 होता है, एलसीएम निकालेंगे 1 और 13 का तो 13 होगा, तो 13 चौका 52 माइनस 25, 13 कम 13। चलिए 3x 25 में से 52 में से 25 को घटाएंगे तो बचेंगे 27/13। अब हम क्या कर देते हैं कि इसको तिरिया गुना कर देते हैं, 13 को x के साथ, यहाँ पे 3 है तो 3x को 13 के साथ, 13 39x, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को गुना करेंगे तो 27 ही होंगे। x बराबर 27/39। चलिए कटेंगे तो काट देते हैं हम इसको, तो एक कट जाएंगे 3 से, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 बार में 9, और इसको काटेंगे तो 13, क्या आएंगे 13। तो x बराबर हमारा आ गया 9/13, क्या आ गया 9/13। देखिए x का मान 9/13, और y का मान आया था -5/13। विलोपन से भी वही आया था, प्रतिस्थापन से भी वही आया था, यह 9/13 है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।